हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन केमिस्ट्री में अमाइंस वाला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। ये अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी पार्ट 2 वाला नेक्स्ट चैप्टर है। अमाइंस क्या होते हैं, पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ अमाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस, प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हेडिंग्स नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी चैप्टर के लिए अपन काम में लेते हैं। तो अमाइंस होते क्या हैं, तो दीज आर दी डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया क्या होता है बेटा, आपको पता है NH3, ये है अमोनिया मॉलिक्यूल्स। अब इसमें से अगर हम हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं बाय अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप, तो जो कंपाउंड्स बनेंगे उनको बोलेंगे अपन अमाइंस। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन इसकी कि अमाइंस आर दी डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया obtained by replacement of 1 या 2 या फिर all the 3 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया बाय अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप। तो जो कंपाउंड्स बनेंगे उनको हम बोलेंगे अमाइंस। जैसे आप देख रहे हो ये CH3NH2 है, तो ये कैसे बनाया गया होगा, अगर हम अमोनिया मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन को एक मिथाइल ग्रुप द्वारा रिप्लेस कर देते हैं तो बन जाएगा मिथाइल अमाइन। ऐसे ये कैसे फॉर्म हुआ होगा कि भाई जो अमोनिया मॉलिक्यूल है उसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो किसके द्वारा, अराइल ग्रुप, बेंजीन रिंग द्वारा। सेम ऐसे ही यहाँ पे आपको 2 मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं, इसका मतलब हमने अमोनिया मॉलिक्यूल में से 2 हाइड्रोजन एटम को 2 मिथाइल ग्रुप द्वारा रिप्लेस कर दिया है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो नाइट्रोजन के साथ हमने तीनों ही हाइड्रोजन एटम को 3 मिथाइल ग्रुप द्वारा रिप्लेस कर दिया, तो ये बन जाएगा 3 डिग्री अमाइंस। तो कुल मिला के अमाइंस कौन हुए, द एल्काइल और अराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमाइंस। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आपको पता है अमोनिया जो होता है उसमें नाइट्रोजन एटम पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है पिरामिडल शेप। तो हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 या तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर एल्काइल ग्रुप जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, अमाइंस। तो बेसिकली अमाइन की स्ट्रक्चर भी वही होगी जो अमोनिया मॉलिक्यूल की होती है। यानी यहाँ पर भी नाइट्रोजन एटम पे आपको कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिलने वाला है, there is sp3 hybridization state at nitrogen atom in ammonia and in amines। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको पता है ये सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं नाइट्रोजन और एल्काइल ग्रुप के बीच में। अगर आपको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना होगा तो नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल ये तो हो जाएंगे लॉन पेयर, फिर नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल ये, और साथ में अपने पास जैसे अगर हाइड्रोजन है तब तो अपन लेके आ जाएंगे s ऑर्बिटल, और ये sp ओवरलैपिंग द्वारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर आप लेके आ तो यहाँ पे कार्बन, तो कार्बन का भी कौन सा ऑर्बिटल आएगा, p ऑर्बिटल, तो pp एक्सियल ओवरलैपिंग द्वारा सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये तो है जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति वाली स्ट्रक्चर, और इसको बोलेंगे अपन ऑर्बिटल स्ट्रक्चर यानी कक्षीय चित्र। ठीक है, तो आप बताओ अमाइंस के अंदर नाइट्रोजन एटम पे हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या होता है, sp3। अमाइन की ज्योमेट्री कौन सी होती है, पिरामिडल। ओके ना, ये बॉन्ड एंगल आप देख रहे हो अमोनिया की तुलना में एमीन्स के अंदर बॉन्ड एंगल स्लाइटली हायर है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या है कि अमोनिया में तो स्मॉलर साइज के हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं, जबकि अमाइंस में आप देख रहे हो एल्काइल ग्रुप आ जाते हैं, तो इनके बीच में थोड़ा रिपल्सन हो जाएगा, इसलिए बॉन्ड एंगल अमोनिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। देन हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन। ये एक क्लासिफिकेशन, प्राइमरी का मतलब है अगर अपने को NH2 ग्रुप मिले और उसके साथ केवल एक एल्काइल ग्रुप लिखा मिले, एल्काइल या फिर अराइल ग्रुप, तो उसको बोलना अपने को प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री अमाइन, जिसका मीनिंग ये होगा कि हमने अमोनिया मॉलिक्यूल से केवल एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया है। सेकेंडरी अमाइंस क्या होगा, इसमें आपको 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना है बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप, और 3 डिग्री अमीन में जो तीनों हाइड्रोजन अपने पास अवेलेबल है नाइट्रोजन के साथ, उन तीनों को अपने को रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ आप वापस देख रहे हो अमोनिया में से अगर हम
एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं, सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप मिले आपको लिखा हुआ नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली, तब तो बोलेंगे हम उसको प्राइमरी अमाइंस। और अगर नाइट्रोजन के साथ आपको दो एल्काइल ग्रुप मिलेंगे तो उसको बोलेंगे अपन सेकेंडरी या द्वितीयक एमीन। और सेम ऐसे अगर आपको नाइट्रोजन के साथ तीनों जगह पे एल्काइल या एराइल ग्रुप मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे 3 डिग्री यानी कि टर्सरी अमाइंस। क्लासिफिकेशन का एक और फॉर्मेट है अपने पास, एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन्स। एलिफेटिक एमीन्स मीन्स क्या होगा कि इसमें आप देख रहे हो नाइट्रोजन के साथ सिर्फ कौन से ग्रुप आगे जुड़ेंगे, अल्काइल ग्रुप। यानी कि अगर हम अमोनिया मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन एटम को ओनली अल्काइल ग्रुप द्वारा रिप्लेस करते हैं तो जो एमीन्स बनेगी उनको बोलेंगे एलिफेटिक अमाइंस, ठीक है। और अगर एरोमेटिक एमीन की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन एटम के साथ कौन आके जुड़ेगा, बेंजीन रिंग आके जुड़ेगी नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली, देन द कंपाउंड्स आर नोन एज एरोमेटिक एमीन, राइट ना। अब कुछ और एरोमेटिक एमीन्स के एग्जाम्पल अपने पास, अमीनो ग्रुप इज बॉन्डेड टू अ बेंजीन रिंग देन इट इज कॉल्ड एनिलीन। यानी कि बेस कंपाउंड जो है ये बेंजीन रिंग के साथ अगर डायरेक्टली आपको NH2 ग्रुप जुड़ा मिलेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, एनिलीन्स। अमीनो बेंजीन भी बोलते हैं पर ये नाम ज्यादा प्रचलन में। अच्छा, अगर यहां से हम दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दो एल्काइल ग्रुप जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ये दोनों सब्स्टिट्यूट हैं, प्रतिस्थापी हैं जो किसके साथ जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन के साथ। सो N, दो बार रिपीट हो रहे हैं तो डाई मिथाइल, और इसका जो बेस नेम था कौन सा था बताओ, एनिलीन। इस वाले एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि ये वापस यहां से लेकर यहां तक अपने पास एनिलीन है। फंक्शनल ग्रुप है इसलिए इसको बोलेंगे फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। तो फोर्थ वाले कार्बन पे अपने को एक सब्स्टिट्यूट मिल रहा है मिथाइल, सो इट इज नोन एज 4 मिथाइल और इसका बेस नेम वही एनिलीन, ठीक है। नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस में हम दो सिस्टम काम में लेने वाले हैं। एक का नाम है अपने पास कॉमन नेम सिस्टम, जिसमें हमें कुछ ऐसे नाम लिखना है, जैसे RNH2 लिखा मिलेगा तो आपको R के लिए क्या फॉर्म काम में लेना है, दैट इज अल्काइल, और इसके लिए सफिक्स क्या जुड़ जाएगा, अमाइन, राइट ना। जैसे अपन एल्किल हैलाइड में लिखते थे RX, एल्किल हैलाइड, हम एल्कोहल में भी लिखते हैं कॉमन नेम में एल्किल एल्कोहल। सेम ऐसे ही यहाँ एमीन्स में लिखेंगे तो अल्काइल अमाइन, एल्किल एमीन्स। जैसे ये आप देख रहे हो तो ये मिथाइल अमाइन हो जाएगा। यहाँ पे 2 कार्बन वाला ग्रुप है सो इट इज इथाइल अमाइन। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एक साइड आपको इथाइल और एक साइड मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल को हम पहले लिखेंगे और इथाइल यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है सो इट इज डाई इथाइल। फिर इसके लिए क्या लिखेंगे अपन, मिथाइल, और ये इसका सफिक्स अमाइन। अगर हम यहाँ बात करें तो ये फिनाइल ग्रुप है, ये भी फिनाइल, तो इसका नाम बन जाएगा डाई फिनाइल अमाइन। तो कॉमन नेम में नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ एल्काइल या एराइल ग्रुप जो भी होगा उसको पहले लिखना है और सफिक्स क्या जुड़ जाएगा बताओ, अमाइन। नेक्स्ट अपने पास नोमेनक्लेचर सिस्टम में है IUPAC नेम सिस्टम। इसमें सबसे पहले आपको कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, जितने भी कार्बन की चेन बनेगी उसको फॉर्म में लिखना है एल्केन, और यहाँ सफिक्स अभी भी वही है अमाइन। कॉमन नेम में अपन लिख रहे थे एल्काइल अमाइन, जबकि यहाँ पे आपको लिखना है एल्केन अमाइन। अल्फाबेटिकल अमाइंस रिप्लेस द सफिक्स E। जब आप नाम लिखोगे तो IUPAC नेम सिस्टम में एल्केन का E आपको यहाँ से रिप्लेस करना है और उसके बाद सीधा ही सफिक्स क्या जोड़ देंगे अपन, अमाइन, तो इट इज अल्केन अमाइन। जैसे ये देखो CH3NH2, इसका IUPAC नाम लिखना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक ही कार्बन की अपने पास चेन अवेलेबल है और ये आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप। एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे अपन, मीथेन, और सफिक्स जुड़ जाएगा अमाइन, तो मीथेन अमाइन। ऐसे यहाँ आप देख रहे हो 2 कार्बन अवेलेबल हैं तो इसको बोलेंगे अपन इथेन अमाइन, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, इसमें कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों साथ में है। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो CH3CH2, कॉमन नेम में पता है ना आपको, कॉमन नेम कैसे लिखते थे अपन,
अल्काइल अमाइन, है ना, ये अल्काइल अमाइंस। और आईयूपीएसी में जहां एल्काइल लिख रहे हैं वो क्या बन जाएगा, एल्केन, और ई को रिप्लेस करके आपको क्या जोड़ना है, अमाइन, एल्केन अमाइन। सो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन कॉमन नेम में लिखेंगे इथाइल अमाइन, तो यहां बन जाएगा इथेन अमाइन। यहां आप देख रहे हो स्ट्रेट कार्बन चेन है, नो ब्रांचिंग, तो यहां पे लिखा जाएगा एन प्रोपाइल और सफिक्स अमाइन। लेकिन जब आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जो आपको 3 कार्बन दिखेंगे यहाँ पे, और ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, और ये हो जाएगा थर्ड कार्बन। 3 कार्बन के लिए अपन क्या लिखेंगे बताओ, प्रोपेन, राइट। और फर्स्ट वाले कार्बन पे अमाइन है, तो ये हो जाएगा 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको पता होगा कॉमन नेम में ये वाला ग्रुप आइसोप्रोपाइल के नाम से हम याद रखते हैं, जैसे CH3, ये देखो आप, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे CH3, CH और CH3, और ये वैलेंसी फ्री, मतलब मैंने इस वाले ग्रुप को इधर लिख दिया तो ये वैलेंसी फ्री हो जाएगी। अब बताओ इसका नाम क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल, और इसके लिए सफिक्स क्या हो जाएगा, अमाइन। रही बात आईयूपीएसी नेम की, तो अगेन कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। 3 कार्बन के लिखेंगे अपन प्रोपेन, और 2 यानी सेकेंड वाले कार्बन पे है तो प्रोपेन 2 अमाइन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखो आप 2 डिग्री एमीन्स आ गया। पहले 3 एग्जाम्पल में आपको सीधा सीधा NH2 दिख रहा है, तो ये 1 डिग्री यानी प्राइमरी अमाइंस के एग्जाम्पल्स है। और यहाँ अब आपको दिख रहा है सीधा NH लिखा हुआ, तो ये 2 डिग्री अमाइंस का एग्जाम्पल है। जब आप इसका कॉमन नेम लिखने जाओगे तो ये है इथाइल और ये है मिथाइल। तो पहले लिखेंगे अपन इथाइल, देन मिथाइल और अमाइन। और जब आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे तो इन दोनों में से जो स्मॉलर ग्रुप होगा उसको मानना आपको सब्स्टिट्यूट। जैसे इन दोनों में ये स्मॉलर ग्रुप है मिथाइल, किसके साथ कनेक्ट है, नाइट्रोजन के साथ, तो हम लिखेंगे एन मिथाइल। एन का मतलब नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है ये वाला मिथाइल ग्रुप। रिमेनिंग जो ग्रुप है उसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए अपन लिखेंगे इथेन अमाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख रहे हो सिर्फ लिखा आ रहा नाइट्रोजन, इट मीन्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी अमाइंस। तो जब कॉमन नेम लिखने जाएंगे तो यहाँ मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे ट्राई मिथाइल अमाइन, राइट। और जब आईयूपीएसी नाम की बात करेंगे तो इन तीनों में से जो लॉन्गेस्ट ग्रुप होगा वो तो बन जाएगा मेन कार्बन चेन, और जो स्मॉलर ग्रुप होंगे वो बन जाएंगे सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ तो तीनों ग्रुप सेम ही है, तो आप क्या करो 2 को बना दो सब्स्टिट्यूट और 1 बन जाएगा कार्बन चेन के लिए। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट सेम ही है, और दोनों किसके साथ कनेक्ट है, नाइट्रोजन के साथ। तो आईयूपीएसी नाम क्या बन गया, देखो N, डाई मिथाइल। फिर कितने कार्बन की चेन बन रही है, 1 कार्बन, सो इट इज मिथेन, और सफिक्स जुड़ जाएगा अमाइन। ऐसे ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो, फिर से नाइट्रोजन ही है अपने पास, तो ये टर्सरी अमाइंस हो गया। एक ग्रुप इथाइल, ये भी इथाइल, और ये 4 कार्बन वाला ब्यूटाइल। तो यहाँ पे कॉमन नेम में N, डाई इथाइल इन दोनों ग्रुप के लिए, और फिर उसके बाद ब्यूटाइल अमाइन। लेकिन जब आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे तो 4 कार्बन वाला ये ग्रुप माना जाएगा मेन कार्बन चेन, और ये दोनों बन जाएंगे सब्स्टिट्यूट, जो किसके साथ कनेक्ट है, नाइट्रोजन के साथ। तो उसका नाम क्या बन गया, देखो N, डाई इथाइल, फिर 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और ये जो अमाइन है वो कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, फर्स्ट के साथ, तो ब्यूटेन 1 अमाइन। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आपको पता होगा। इस ग्रुप को अपन बोलते हैं अलाइल। सो अलाइल, और फिर इसके लिए सफिक्स वही जो पहले था, अमाइन, अलाइल अमाइंस, ठीक है। आईयूपीएसी नाम लिखोगे जब आप देखो फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है, इधर फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी आपको फंक्शनल ग्रुप को। तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 3 कार्बन के लिखेंगे अपन प्रोप, डबल बॉन्ड आ रहा सेकंड के साथ, तो इट इज 2 इन, और फर्स्ट कार्बन के साथ अमाइन, तो 1 अमाइन, प्रोप 2 इन 1 अमाइन। ऐसे ये वाला जो ग्रुप है CH2, आपको पता है जब CH2 ग्रुप होता है दोनों साइड वैलेंसी फ्री होती है, इसको बोलते हैं अपन
मिथाइलिन, और यहाँ 6 मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो पूरा नाम क्या बन जाएगा, हेक्सा मिथाइलिन। फिर आप देख रहे हो इधर भी अमाइन इधर भी अमाइन, तो ये बन जाएगा डाई अमाइन। रही बात IUPAC नेम की, तो CH2 को अगर हम खोल के लिखेंगे तो आपको 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन मिलेगी, और इधर भी NH2 होगा उधर भी NH2, तो 6 कार्बन चेन के लिए अपन क्या लिखेंगे, आप बोलोगे हेक्सेन। फिर 1 पे भी अमाइन 6 पे भी अमाइन, तो ये बन जाएगा 1,6 डाई अमाइन। इसकी बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं कि अगर बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट NH2 ग्रुप लिखा मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे एनिलीन, कॉमन नेम में भी, और IUPAC में भी आप एनिलीन बोल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, देखो कि फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे CH3 है, इसका कॉमन नेम स्टैंडर्ड है ऑर्थोटोल्यूडीन इसको बोला जाता है, और IUPAC में इसका नाम बन जाएगा 2-मिथाइल एनिलीन। सम मोर एग्जांपल्स, इसमें आप देखो वापस ये वाला जो बॉक्स में बंद किया है ये तो हो जाएगा एनिलीन, और ये सब्स्टिट्यूट है जो 1, 2, 3 और 4th पोजीशन पे है, यानी कि पैरा पोजीशन, तो पैरा पे ब्रोमो एनिलीन, और IUPAC में हो जाएगा 4-ब्रोमो एनिलीन। ये वाला जो कंपाउंड इसमें आप देखो नाइट्रोजन के साथ ये 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये बन जाएगा N, डाई मिथाइल एनिलीन, और IUPAC में भी सेम ये का ये नाम रहेगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, एमीन को हम कौन कौन से मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, कुछ एक के नाम यहाँ लिखे मिल रहेंगे आपको, नाइट्रो कंपाउंड से, एल्काइल हैलाइड से, साइनाइड और नाइट्राइल से, अमाइड से, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन द्वारा, और हाफमान ब्रूम एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने पास आ रहा फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। अगर हमें नाइट्रो कंपाउंड्स गिवन है और एमीन्स का फॉर्मेशन करना है तो हमें रिडक्शन करवाना पड़ेगा नाइट्रो कंपाउंड्स का। तो आप देख रहे हो ये नाइट्रोबेंजीन है और इसका हम क्या करवाने वाले बताओ, रिडक्शन। आपको पता है रिडक्शन का मतलब होता है हमें ऑक्सीजन को यहां से रिप्लेस करना है और हाइड्रोजन को ला करके ऐड करना है। दीज आर दी कैटलिस्ट। पैलेडियम की प्रेजेंस में आप हाइड्रोजनेशन करवा दो, या SN टिन और HCl की प्रेजेंस में, या फिर आयरन और HCl की प्रेजेंस में। सिंपल सा लॉजिक है, बस ऑक्सीजन को रिप्लेस करना है और यहाँ लाके जोड़ देंगे अपन H2, ये देखो NH2 ग्रुप हो जाएगा। तो नाइट्रो ग्रुप को आपने अमाइंस वाले ग्रुप में रिड्यूस कर दिया है। ये भी यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन है, इससे भी क्या फॉर्म हो रहा बताओ। तो ये फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड हो गई, बहुत सिंपल सी। नाइट्रो कंपाउंड्स का अगर रिडक्शन करेंगे हम इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो अमाइंस का फॉर्मेशन होगा। द नेक्स्ट मेथड जिसमें अपने को मिलेगा अल्काइल हैलाइड, इनका हमें करवाना अमोनोलाइसिस, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो एल्काइल हैलाइड अगर अमोनिया के संग रिएक्शन करेगा तो देखो फर्स्ट कंडीशन में तो यहां से हैलोजन और यहां से हम क्या हटाएंगे, एक हाइड्रोजन, यानी कि माइनस क्या आपने यहां से HX को, हाइड्रोजन और हैलोजन, तो क्या फॉर्म हो गया देखो 1 डिग्री अमाइन, क्योंकि यहां बचेगा अपने पास R और इधर बचेगा NH2। फर्दर रिएक्शन करवाएं अगर हम एल्किल हैलाइड के साथ तो फिर से यहां से एक हाइड्रोजन और इस हैलोजन को आप रिमूव कर दोगे तो मिल जाएगा आपको 2 डिग्री एमिन। और लास्ट में एक बार और अगर हम यहाँ से H और यहाँ से X को माइनस करेंगे तो आप देख रहे हो कंटिन्यूअस 1 डिग्री देन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमिन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। ये H यहाँ पे नहीं आएगा। अब अगर हम 3 डिग्री एमिन की रिएक्शन दोबारा एल्काइल हैलाइड के साथ करवाएंगे तो आप देख रहे हो इस बार कुछ रिप्लेस नहीं होगा बल्कि सब जुड़ जाएगा। 3 एल्काइल ग्रुप यहाँ पे हैं, एक ये वाला एल्काइल ग्रुप, टोटल हो जाएंगे 4। फिर ये नाइट्रोजन और ये हैलोजन, ये सेम सेम लिखा हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा। सो ये बन गया अमोनियम सॉल्ट। और 3 डिग्री एमिन के बाद में ये फॉर्म हो रहा तो इसका नाम है क्वाटरनरी सॉल्ट, चतुष्क लवण। क्वाटरनरी सॉल्ट यानी अमोनियम सॉल्ट का अगर आप बेस के साथ रिएक्शन करोगे तो वापस आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, 1 डिग्री अमाइंस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अब अपने पास आ रहा बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड यानी नाइट्राइल CN ग्रुप। तो इसका भी रिडक्शन वही निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम की प्रेजेंस में या फिर सोडियम और एथेनॉल की प्रेजेंस में। आपको यहाँ पे पूरे 4 हाइड्रोजन काम में लेनी है। इन 4 हाइड्रोजन को आप कहाँ का ऐड करेंगे,
2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन आपको नाइट्रोजन के साथ ऐड करनी है, तो ये आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी बताओ, दिस इज द प्राइमरी एमीन। यानी साइनाइड का अगर आप रिडक्शन करोगे तो आपको यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन मिलेगा बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। ये तो साइनाइड ग्रुप से बनाया, ये है अमाइड से। अगर एमाइड का भी आप रिडक्शन करवाते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो इस वाले ऑक्सीजन को यहाँ से अपने को हटाना है। कैसे हटाएंगे अपन, 2 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ेंगे और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जोड़ेंगे। तो आप देख रहे हो ये तो H2O बन के रिमूव हो जाएगा, पीछे बचेगा RCH2NH2। तो आप फिर से देख रहे हो यहाँ पर भी किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री एमीन। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जितने कार्बन आपको इस साइड मिलेंगे ना, उतने ही कार्बन की एमीन्स मिलेगी। डिग्रेडेशन नहीं होगा, एमीन्स में कार्बन कम नहीं होंगे, सेम कार्बन वाली एमीन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें स्टार्टिंग कंपाउंड है अपने पास थैलीमाइड। ये जो आपको बेंजीन के साथ ग्रुप दिख रहा है, टोटल मिला के इस कंपाउंड का नाम थैलीमाइड है। फर्स्ट हम इसकी रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। आपको पता है ये बेस है तो K पे प्लस और OH पे क्या आ जाएगा माइनस, आयोनाइज कर दिया। ये OH माइनस इधर से क्या लेके आएगा बताओ, हाइड्रोजन। NH में से आपको पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन पे आएगा माइनस और हाइड्रोजन पे आ जाएगा H प्लस। ये H प्लस इधर से OH माइनस के साथ जुड़ेगा, तो क्या माइनस हो गया यहाँ से H2O। बाकी जो चीजें बचेगी उनको अपन एज इट इज वापस लिख देंगे। ये सब्सटेंस तैयार हो गया यहाँ पे। अब इसका नाम क्या होगा, पहले लिखेंगे अपन पोटेशियम का नाम, कैटाइन का नाम पहले लिखेंगे ना, तो ये पोटेशियम और इसका बेस नेम वही जो पहले था, तो इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा पोटेशियम थैलीमाइड, राइट। फिर रिएक्शन कराएंगे अपन एल्काइल हैलाइड के साथ। RX में आप जानते हो बेटा इस पे आता है प्लस और हैलोजन पे क्या आता है माइनस। ये एल्काइल ग्रुप यहां से पोटेशियम जो है ना वो हैलोजन के साथ जुड़ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा पोटेशियम हैलाइड KX। और ये एल्काइल ग्रुप है जो सीधा कहां जाके जुड़ेगा, नाइट्रोजन के साथ। ये देखो आप देख रहे हो N के साथ आ गया एल्काइल, तो नाम बन जाएगा N एल्काइल थैलीमाइड। फिर आपको इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोलाइसिस करना, मतलब एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। तो 2 मोल्स आपको बेस के लेने हैं यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड आपको तोड़ना है यहाँ से। अब 2NaOH को आप कैसे जोड़ोगे, इधर लिखेंगे हम NaO और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ऐसे इधर भी NaO और हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा। अब आप देख रहे हो यहां से क्या आंसर मिला आपको, एक तो एल्काइल ग्रुप, ये आ गया एल्काइल ग्रुप, ये नाइट्रोजन के साथ दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे ना, तो क्या बन जाएगा NH2, यानी कि 1 डिग्री अमाइन। और इसमें स्पेशल कंडीशन है कि इस रिएक्शन द्वारा ओनली एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन का ही फॉर्मेशन हो सकता है, एरोमेटिक एमीन का फॉर्मेशन गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन से पॉसिबल नहीं है। अच्छा, रिमेनिंग जो प्रोडक्ट बचेगा यहाँ पे वो सोडियम थैलेट, क्योंकि Na है ना, तो थैलिक एसिड का ये सॉल्ट है, इसको हम बोलेंगे सोडियम थैलेट। रीजनिंग क्वेश्चन जो यहाँ बनता है कि इट ओनली प्रोड्यूस 1 डिग्री अमाइन, और वो भी कौन सी, एलिफेटिक। दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर 1 डिग्री अराइल अमाइन। वाई, बिकॉज अराइल हैलाइड डजंट गिव NSR रिएक्शन। आपको पता है अगर हम यहाँ एल्किल हैलाइड की जगह एराइल हैलाइड ले लेंगे तो वहां पे कौन सी रिएक्शन नहीं हो पाएगी, NSR रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ हैलोजन के पास लोन पेयर होते हैं, जब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड को तोड़ना न्यूक्लियोफाइल के लिए कंपेरेटिवली डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड दैट्स वाई गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन से सिर्फ हम बना सकते हैं एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन्स। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड में एक और नेम रिएक्शन अपने पास, हाफमान ब्रूम एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है RCONH2, इसको अपन कौन सा ग्रुप बोलेंगे बताओ, अमाइड ग्रुप, ठीक है। इसकी रिएक्शन ब्रोमीन और
बेस NaOH या फिर KOH। कभी कभी है ना इन दोनों की जगह ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको NaOBr हाइपोब्रोमाइड। तो भी आपको उसी का सेम ही मीनिंग निकालना है कि अभी भी कौन सी रिएक्शन है, हाफमान ब्रूम अमाइड रिएक्शन। इसमें क्या होगा, डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब है कि जितने कार्बन आपको इस साइड मिलेंगे उसमें से एक कम कार्बन वाली 1 डिग्री एमीन आपको इस साइड मिलेगी, क्योंकि एक कार्बन जो है वो ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिलीज हो जाता है। तो इसमें 1 डिग्री एमीन का ही फॉर्मेशन होगा और इस एमीन में नंबर ऑफ कार्बन गिवन अमाइड से एक कार्बन कम होगा। ये जो साइड प्रोडक्ट है वो कैसे बनाए गए, तो हम इस रिएक्शन को ऐसे लिखना चाहेंगे। अमाइड को तो लिखना आपको ओनली 1 टाइम्स, जैसे मैंने लिखा RCOONH2 प्लस जो Br2 है उसको हम लिख देंगे ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, प्लस जो NaOH है 4 मोल्स, तो उसको आप ऐसे लिखोगे NaOH फिर NaOH अगेन एंड 1 मोर टाइम्स। अब यहां से है ना बेटा ये NaBr और इधर से भी क्या हट जाएगा NaBr, तो 2 मोल्स क्या मिल जाएंगे अपने को NaBr एज अ प्रोडक्ट। उसके बाद आप देखो यहाँ पे OH 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 4 बार लिखे हैं, तो उसमें से आप OH OH और इधर से क्या हटाओगे ओनली HH, तो ये क्या बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब बचेंगे आपके पास सोडियम के 2 एटम्स, यहां से हम हटा देंगे CO ग्रुप और ये रहे अपने पास 2 ऑक्सीजन, तो कुल मिलाकर के 2 सोडियम, 1 कार्बन ये वाला और 3 ऑक्सीजन 1 2 और 3, तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो अब मेजर प्रोडक्ट बचा क्या अपने पास, इधर से R और इधर से NH2, तो ये अपना मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, जो लो मेंबर्स होते हैं, कम कार्बन वाली जो अमाइंस होती हैं उनमें फिश लाइक स्मेल आती है। अमाइंस मीन मतलब मछली जैसी स्मेल इन कंपाउंड में से आती है। और अमाइंस विद फेवर देन 5 कार्बन आर वाटर सॉल्युबल, ये इजीली पानी में सॉल्युबल हो जाएगी क्योंकि वाटर के साथ ये H बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन टर्सरी अमाइन जो होती हैं वो वाटर के साथ H बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएगी क्योंकि उसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होगा। ये एक ऑर्डर वाला क्वेश्चन जो अपने को ध्यान रखना है, ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर भी माना जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर माना जाएगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है फॉर बॉइलिंग पॉइंट एंड फॉर सॉल्युबिलिटी, यानी 1 डिग्री अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है और वो पानी में ज्यादा सॉल्युबल होती हैं। इसका रीजन है कि वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा H बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी। उसके कंपैरिजन में जो सेकेंडरी एमीन होगी वो कम H बॉन्ड फॉर्म कर पाएगी वाटर मॉलिक्यूल के साथ, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। और टर्सरी एमीन तो बिल्कुल ही H बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएगी, तो उसकी सॉल्युबिलिटी प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन के कंपैरिजन में और भी कम हो जाएगी। तो आपको ये वाला ऑर्डर ध्यान रखना है। ये मैंने 2 चीजों के लिए बताया है, एक बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर और एक वाटर में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। सबसे ज्यादा 1 डिग्री यानी प्राइमरी एमाइंस, देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी एमाइंस। केमिकल रिएक्शंस, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक नेचर के बारे में। आपको पता है अमाइंस के अंदर जो नाइट्रोजन एटम होता है उस नाइट्रोजन एटम पर क्या होते हैं बताओ, लोन पेयर। और जो सब्सटेंस लोन पेयर डोनेट करता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, लेविस बेस। तो अमाइंस जो होता है वो लोन पे डोनेट करेगा, इसके साथ ही साथ प्रोटॉन को भी क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। एसिड से ये प्रोटॉन गेन, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखें H+, तो ये H+ जब यहां जुड़ जाएगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, RNH3+। तो अमाइंस लोन पे डोनेट कर रहा सो इट इज लेविस बेस, एंड प्रोटॉन गेन कर रहा सो इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्स्टेड बेस, यानी कि ब्रॉन्स्टेड सार भी होगा प्रोटॉन ग्रहण करने के कारण। ये वापस अपने पास सारा देखो, अमाइंस में नाइट्रोजन के पास कौन है, लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, लेविस बेस, क्योंकि लोन पेयर डोनेट कर रहा है। एसिड है तो एसिड से यहाँ मिलेगा H+ और A पे आ जाएगा माइनस। तो आप देख रहे हो लोन पे डोनेट हो रहा है, या यूं कहें कि यहाँ से प्रोटॉन गेन किया जा रहा है। ये देखो नाइट्रोजन के साथ कौन आके जुड़ गया, प्रोटॉन। तो कुल मिलाकर के सॉल्ट बन जाएगा, क्योंकि बेस और एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन।
इसी को आगे बढ़ाते एक फिर से एग्जाम्पल अपने पास, ये एक 1 डिग्री एमीन्स है और ये अपने पास कौन है बताओ, हेलो एसिड्स। हेलो एसिड है तो H पे आएगा प्लस, हेलोजन पे माइनस, ये H प्लस कहाँ जाके जुड़ जाएगा, NH2 ग्रुप के साथ। तो आप देख रहे हो ये बन गया RNH3 प्लस और हेलोजन पे आ जाएगा माइनस। अगेन ये बेस है, ये एसिड है, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, सॉल्ट, एल्काइल अमोनियम हैलाइड बोला जाएगा इनको। एक और एग्जाम्पल अपने पास आ रहा, एनिलीन। इसकी रिएक्शन भी अगर हम एसिड के साथ करवाएंगे, आप देख रहे हो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये प्रोटॉन जब यहाँ आके कनेक्ट होगा तो क्या बन जाएगा बताओ, एनिलीनियम क्लोराइड सॉल्ट। देन नेक्स्ट, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। अमाइन की बेसिसिटी के लिए यहाँ पे हमें pKb और Kb के बारे में समझना पड़ेगा। अगर हम अमाइंस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये इस प्रकार के आयंस बन जाएंगे। इस वाली रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे तो आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में आ जाएगी। अगर आप वाटर को इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो कांस्टेंट इनटू वाटर, वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पे कांस्टेंट मानी जाएगी क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है। तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा आपको Kb। इसमें B जो है वो बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाकी सेम सेम हमने वापस लिख दिया। अब Kb और PKb में रिलेशन क्या है, तो जैसे अपन pH के लिए पढ़ते हैं कि pH इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस, करेक्ट। तो आप यहाँ देखते हो कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी एसिडिक नेचर भी उतने ही ज्यादा होंगे, और एसिडिक नेचर जितने ज्यादा होंगे pH की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही कम, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में नेगेटिव आ रहा है। सेम ऐसे ही ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको pKb इक्वल्स टू माइनस लॉग Kb, तो इसमें अगर हम कहें कि भाई Kb की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको OH माइनस आयन क्या मिलेंगे, ज्यादा। ये देखो Kb का फॉर्मूला लिखा आ रहा है, Kb ज्यादा है, इसका मतलब उस सॉल्यूशन में आपको हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा मिल रहे हैं, या यूं कहें कि अपन बेसिक नेचर ज्यादा, करेक्ट। Kb ज्यादा तो बेसिक नेचर भी ज्यादा, और जब Kb ज्यादा होगा तो वहां पे pKb की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि Kb और pKb एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं। रीजन है फॉर्मूले में आने वाला माइनस। अगर Kb की वैल्यू इंक्रीज होगी तो pKb की वैल्यू अपना आप ही क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो इस वाली स्लाइड का बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि अगर Kb की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो बेसिक नेचर इंक्रीज होंगे, और अगर बेसिक नेचर इंक्रीज होंगे तो वहां पे pKb की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। देन नेक्स्ट, अमाइंस और एलिफेटिक एमीन्स की अगर हम तुलना करें, कंपैरिजन करें बेसिक नेचर के लिए, तो आप देख रहे हो ये कौन है, एलिफेटिक एमीन, ये यहाँ पे कौन है, अमोनिया। तो यहाँ क्या होता है ना, एल्काइल ग्रुप जो जुड़ा होता है एमीन्स के अंदर वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, जिसका मीनिंग है कि ये एल्काइल ग्रुप इन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर रिपेल करेगा, यानी नाइट्रोजन की ओर इलेक्ट्रॉन भेज देगा, जिसके कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और ये नाइट्रोजन बहुत आसानी से लॉन पेयर डोनेट करेगा। जबकि अमोनिया मॉलिक्यूल में ऐसा कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, इसके पास जो लॉन पेयर है वही डोनेट होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज जैसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा। तो आप बताओ, एक साइड है अपने पास अमाइंस और एक साइड अपने पास अमोनिया, एलिफेटिक एमीन और अमोनिया में से कौन ज्यादा बेसिक हुआ, एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक। क्यों ज्यादा बेसिक हुआ, क्योंकि एलिफेटिक एमीन्स में जो एल्काइल ग्रुप होता है वो प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, जिसके कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और वो आसानी से लॉन पे डोनेट करेगा, एंड दैट्स व्हाई एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। अगर हम कंपेयर करें वापस नेक्स्ट अराइल अमाइंस और अमोनिया के साथ, तो आप देख रहे हो अराइल अमाइंस, एरिल एमाइन मतलब एनिलीज, यहाँ नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर होते हैं वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो ये वाले जो लॉन पेयर है नाइट्रोजन के
वो यहाँ पे प्रोटॉन को या इलेक्ट्रोफाइल को अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। सिंपल सा लॉजिक, एनिलीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमीन एंड ऑल्सो देन अमोनिया, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, एनिलीन में नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होते हैं वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। सो द लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन टू एनी प्रोटॉन और इलेक्ट्रोफाइल एंड दैट्स व्हाई aniline is less basic than ammonia or aliphatic amines. The next chemical reaction is alkylation. इसमें क्या होगा, जो amines का हाइड्रोजन एटम होता है उसको हम एल्काइल ग्रुप द्वारा रिप्लेस करने वाले। जैसे आप देख रहे हो ये एथेन amines और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अपन इथाइल ब्रोमाइड के साथ। तो यहां से हम एक हाइड्रोजन और इस ब्रोमीन को रिप्लेस कर देंगे। ये देखो HBr माइनस हो गया और ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको C2H5, ये कहां जाके जुड़ जाएगा नाइट्रोजन के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन एटम था उसको हमने रिप्लेस किया कौन से ग्रुप द्वारा बताओ, इथाइल ग्रुप द्वारा। इसलिए अगर मिथाइल होता तो मिथाइलेशन, इथाइल होता तो इथाइलेशन, तो यहाँ सिंपल वे में अपन क्या बोल सकते हैं, एल्काइलेशन। तो 1 डिग्री एमीन से क्या बन जाएगी, 2 डिग्री एमीन। फिर से अगर रिएक्शन को रिपीट करेंगे तो अभी भी वही काम होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन हमने माइनस कर दिया और ये वाला जो इथाइल ग्रुप है वो वापस नाइट्रोजन के साथ आके जुड़ जाएगा। तो 2 डिग्री एमीन से क्या फॉर्म हो जाएगी, 3 डिग्री। और फिर से अगर आप रिएक्शन करोगे तो वही वाली बात वापस क्वाटरनरी सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इस वाली रिएक्शन में एमीन्स के अंदर नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं बाय अल्काइल ग्रुप, दैट्स व्हाई इसका नाम एल्काइलेशन। एरोमेटिक अमाइन ऑल्सो अंडरगो विल एल्काइलेशन। यहाँ पे एरोमेटिक एमीन के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। हालांकि ये दोनों रिएक्शन आपको ये समझाना चाह रही हैं कि एमीन बेसिक नेचर का होता है और जो बेसिक नेचर के सब्सटेंस होंगे वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट। ये दो केमिकल रिएक्शन एमीन्स की बेसिक नेचर को प्रूव करती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बनाते हैं। तो अगर ये एसिड है और इधर सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसके साथ जो कंपाउंड होगा वो 100% क्या होना चाहिए, बेसिक सब्सटेंस। नेक्स्ट रिएक्शन में अपने पास आ रहा एसाइलेशन, एसिटाइलेशन भी बोलते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है, एमीन्स के साथ जो आपको हाइड्रोजन एटम दिख रहे होंगे उन हाइड्रोजन एटम को हम इस बार रिप्लेस करने वाले हैं बाई असाइल ग्रुप या एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप होता है बेटा CH3CO, ऐसे इसको हम एसिटाइल ग्रुप या फिर बोलते हैं असाइल ग्रुप, करेक्ट। जैसे आप फिर से देख रहे हो इथेन अमाइन था और ये हम लेके आए एसिटाइल क्लोराइड। तो यहाँ से इस हाइड्रोजन को और यहाँ से इस क्लोरीन को हम क्या कर देंगे बताओ, रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे और आपको यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा, अमाइड, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। इस रिएक्शन को अगर हम ऐसे लिख के देखें तो जल्दी समझ में आएगी बात। देखो CH3 डबल बॉन्ड OCl, ये तो हो गया एसिटाइल क्लोराइड। अब जो इथेन एमीन है इसको हम रिवर्स लिख देते हैं, उल्टा H को इधर लिख देते हैं, फिर NH और ये मान लो C2H5। अब आप देख रहे हो यहाँ से हम क्या हटाने वाले हैं, HCl। तो जब HCl माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, CH3 डबल बॉन्ड O NH C2H5। तो N नाइट्रोजन के साथ में कौन सा ग्रुप आके जुड़ गया, इथाइल। सो इट इज एन इथाइल और 2 कार्बन वाला कंपाउंड और वो भी एमाइड वाला ग्रुप, तो इथेन अमाइड। ऐसे ही यहाँ आप देख रहे हो 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन भी करवाते हैं अगर हम, तो भी सेम प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ से आप इस हाइड्रोजन को और यहाँ से इस क्लोरीन को आप रिप्लेस कर दोगे तो N, डाई इथाइल इथेन अमाइड बनेगा। सोचो ये वाली रिएक्शन क्या टर्सरी अमाइन शो कर सकती है, नहीं कर पाएगी, क्योंकि टर्सरी अमाइंस के अंदर नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होगा, तो अपन हाइड्रोजन को रिप्लेस कैसे करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज गिवन ओनली बाय प्राइमरी, चाहे वो एलिफेटिक एमीन हो या फिर
एरोमेटिक एमीन, दोनों में से 1 डिग्री एमीन ही ये रिएक्शन शो करेगी। इसमें आपको 1 डिग्री एमीन को हीटअप करना है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, तो एक अनप्लीजेंट फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनेगा आइसोसाइनाइड यानी कार्बिल अमाइन, इसलिए रिएक्शन का नाम है कार्बिल अमाइन रिएक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप कौन सा फॉर्म हो रहा है, आइसोसाइनाइड। ये साइड प्रोडक्ट कैसे बने होंगे, तो आप उसको समझने के लिए इसी रिएक्शन को आप ऐसे लिखो, ये है RNH2 1 डिग्री एमाइन, साथ में अपने पास क्लोरोफॉर्म, उसको हम लिखना चाहेंगे कुछ इस प्रकार से, ये आगे इसके साथ तीनों क्लोरीन प्लस 3 मोल्स ऑफ KOH, तो हम KOH को भी 3 टाइम्स लिखेंगे, ये फर्स्ट सेकेंड और ये आ गया अपने पास 3 टाइम्स। अब यहां से आप देखो पोटेशियम और क्लोरीन को हटा देंगे अपन, KCl 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 3 टाइम्स, तो 3 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब ये तीनों हाइड्रोजन और यहां आपको क्या मिलेंगे, 3 OH ग्रुप, तो H और OH मिलके क्या बन जाएगा बेटा, 3 मोल ऑफ H2O। बचा क्या यहाँ पे, एक बच रहा एल्काइल ग्रुप, एक नाइट्रोजन और एक ये रहा कार्बन, सो RNC, ठीक है, एल्काइल आइसोसाइनाइड। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में इथेन एमाइन दे रखा है और ये दे रखा है आपको एनिलीन। अगर शॉर्ट में आपको जैसे ही क्लोरोफॉर्म और KOH मिले तो आप समझ जाना कि यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के सिर्फ क्या जोड़ना है, कार्बन जोड़ना, NH2 को आपको NC ग्रुप में चेंज करना है। तो ये वाली रिएक्शन डिफरेंशिएट करेगी 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन में, 1 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में, क्योंकि आइसोसाइनाइड टेस्ट यानी कार्बिल एमीन टेस्ट सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन द्वारा ही शो की जाती है। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन। ये एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन नाइट्रस एसिड है अपने पास HNO2, जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ। ये बनेगा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जिसको हम बोलेंगे डाईएजोनियम क्लोराइड। फिर इसका अगर आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो आंसर मिलेगा आपको एल्कोहल, साइड प्रोडक्ट में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कैसे फॉर्म हुआ होगा, तो आप देखो HNO2 को तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ क्योंकि रिएक्शन इनके साथ करवानी होती है, तो यहां आप उसको 2 मोल्स लेने हैं, ये Na और यहां से एक Cl माइनस कर देंगे अपन, तो क्या माइनस हो जाएगा, NaCl। अभी भी यहाँ पे एक क्लोरीन बचा हुआ क्योंकि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रखा। अब हम क्या करेंगे, यहां से ये 2 हाइड्रोजन, यहां से ये 2 ऑक्सीजन और ये वाले 2 हाइड्रोजन, तो H2, ये H2 और ये O2 क्या बन जाएगा बताओ, 2 मोल्स ऑफ H2O। अब बचा क्या देखो आप, एक R, एक N, इधर भी वापस एक N और एक Cl, तो RN2Cl डाईएजोनियम क्लोराइड। और स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा अपने पास एल्कोहल, राइट। ये देखो ROH, HCl और नाइट्रोजन गैस, जो एलिफेटिक डाईएजोनियम क्लोराइड हमने फॉर्म किया है। जब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो नाइट्रोजन के दोनों साइड वाले बॉन्ड तोड़ देने हैं, इधर OH और सीधा यहाँ H, तो ये बन जाएगा एल्कोहल, ये बन जाएगी नाइट्रोजन गैस और ये बन जाएगा HCl। ये तो था एलिफेटिक एमीन के साथ। अगर एरोमेटिक एमीन लेके आएंगे तो सेम कॉन्सेप्ट ऊपर वाला, इसके 2 मोल लिए हुए हैं देखो, तो यहां से ये Na और 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन को सोडियम के साथ हमने हटा दिया, NaCl बन गया। अब ये वाले 2 हाइड्रोजन, ये वाले 2 हाइड्रोजन और ये वाले 2 ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, 2H2O। NaCl हटा दिया, 2H2O हटा दिया, क्या बचेगा, C6H5, फिर ये नाइट्रोजन, इधर जो नाइट्रोजन बचा हुआ ये, और एक क्लोरीन जो यहाँ बचा हुआ, क्या नाम बन जाएगा इसका, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, करेक्ट। 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन जो होते हैं वो नाइट्रस एसिड के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम नाइट्रस एसिड का यूज भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स में डिफरेंशिएशन में कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपने पास, हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या एरीन सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है,
C6H5SO2Cl, ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसको किस नाम से जाना जाता है? हिंसबर्ग रिएजेंट। तो प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन के साथ हिंसबर्ग रिएजेंट भी डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा, इसलिए इस रिएजेंट का यूज भी हम एमीन के डिफरेंशिएशन में करते हैं। जैसे आप देखो हिंसबर्ग रिएजेंट प्राइमरी एमीन के साथ यानी 1 डिग्री एमीन, ये जो लिखी हुई दिख रही है आपको C2H5NH2, यहां से हम क्या हटा देंगे बताओ? HCl। तो ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको N इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ये वाला जो प्रोडक्ट है वो बेस में क्या हो जाता है? सॉल्यूबल। तो ये है सॉल्यूबल इन बेस, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ अभी भी क्या है? एक हाइड्रोजन, और बेस से अपन क्या लेके आएंगे? OH-। तो H+ और OH- अवेलेबल है, तो 1 डिग्री एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है वो बेस में क्या होता है? सॉल्यूबल। जबकि 2 डिग्री एमीन में आप देख रहे हो HCl को हटाने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है N, डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये बेस में सॉल्यूबल नहीं हो पाएगा। रीजन इज नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट बेस में सॉल्यूबल नहीं होगा। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अमाइंस और सेकेंडरी अमाइंस। जबकि टर्सरी अमाइन में तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि टर्सरी अमीन्स में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होगा, तो अपन HCl को वहां पे रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। एनिलीन में आपको पता है जो NH2 ग्रुप होता है सिमिलरली टू फिनॉल, OH ग्रुप की तरह यहाँ पे NH2 ग्रुप भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है लॉन पेयर, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो पहली रिएक्शन अपने पास है, अगर हम एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का व्हाइट या येलो प्रेसिपिटेट। यहाँ पे ब्रोमिनेशन, अगर हमें एनिलीन से सिर्फ ओनली पैरा प्रोडक्ट ही चाहिए, ऑर्थो मेटा पैरा में से सिर्फ पैरा प्रोडक्ट ही चाहिए, तो आपको यहाँ पे एक एडिशनल रिएक्शन और जोड़नी पड़ेगी, जिसमें पहले एनिलीन का क्या करवाना पड़ेगा हमें? एसिटाइलेशन, है ना। एसिटाइलेशन जब करवाएंगे अपन तो ये बन जाएगा एसिटेनिलाइड, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब यहाँ एक्चुअली नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ साथ ये जो पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, उसके साथ भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो लॉन पेयर सिंगल डबल, लॉन पेयर सिंगल डबल, यानी हमने NH2 ग्रुप का जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है उसको कंट्रोल कर दिया। एक्टिवेशन इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय एसिटाइलेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है एसिटेनिलाइड, इसमें इस नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर है वो अब लॉन पेयर सिंगल डबल और इधर भी लॉन पेयर सिंगल डबल दोनों के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो बेंजीन रिंग सुपर एक्टिव नहीं हो पाएगी, एक्टिवेशन इफेक्ट कंट्रोल हो जाएगा इसका। अब अगर आप ब्रोमिनेशन कराओगे तो सिर्फ पैरा पे ही ब्रोमीन जाके जुड़ सकता है, ऑर्थो पे ब्रोमीन जुड़ेगा तो बहुत ही कम अमाउंट में बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बड़ा सा ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उनमें रिपल्सन के चांस होंगे। सो मेजर प्रोडक्ट ओनली कौन सा वाला? पैरा। और उसके बाद अगर आप वापस हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, इधर H और इधर OH जुड़ जाएगा और हमें वापस क्या मिल जाएगा? NH2 ग्रुप। तो दो अलग अलग बातें थी, एक एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ, तब तो सीधा आंसर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एनिलीन से हमें केवल पैरा ब्रोमो यानी 4 ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन करना है, तब आपको पहले एसिटाइलेशन करवाना पड़ेगा ताकि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एसिटेनिलाइड बनेगा, और उसके बाद आप ब्रोमिनेशन कराओगे तो आपको ओनली 4 ब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा। सेम ऐसे ही नाइट्रेशन, हम एनिलीन का अगर नाइट्रेशन करवाएंगे तो डायरेक्ट नाइट्रेशन इसका पॉसिबल नहीं है, इसमें भी पहले आपको एसिटाइलेशन कराना पड़ेगा, वही वापस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनेगा?
एसिटेनिलाइड और उसके बाद अगर आप नाइट्रेशन करवाते हो तो आपको पता है पैरा पोजीशन पे जो H होगा वो नाइट्रिक एसिड को हम लिखते हैं ना HONO2। तो इधर से H इधर से OH हट जाएगा और ये NO2 ग्रुप का आके जुड़ गया पैरा पोजीशन पे, तो पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड। और अब इसका अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, इधर H और इधर OH जुड़ जाएगा, तो पैरा नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि एनिलीन से पैरा नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन कीजिए, तो आप डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं कर सकते हैं, आपको पहले एसिटाइलेशन करवाना है और उसके बाद नाइट्रेशन से हम पैरा नाइट्रो एनिलीन को फॉर्म कर पाएंगे। सल्फोनेशन, ये रिएक्शन थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप देखो हम H2SO4 को लिख सकते हैं HHSO4 प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस। आपको पता है कि ये एमीन जो होता है वो बेसिक सब्सटेंस है, तो ये यहाँ से प्रोटॉन को गेन कर लेगा, ये प्रोटॉन H प्लस यहाँ आके जुड़ गया, ये देखो NH3 बन गया, NH2 था, एक प्रोटॉन ऐड हो जाएगा यहाँ पे NH3 बन जाएगा। पहले इसका नाम अपन क्या लिख रहे थे बताओ, एनिलीन, अब इसका नाम क्या हो गया एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट नाम कहाँ से आ रहा है, ये जो पीछे स्पीसीज बच रही है ना एनाइन वाली HSO4 माइनस, सो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। और जब इसको हीट करेंगे अपन 473 केल्विन टेम्परेचर, तो यहाँ से हमें क्या रिमूव करना है, एक H2O मॉलिक्यूल। देखो हमने H2O कहाँ से हटाया, पैरा वाली पोजीशन से एक हाइड्रोजन हटाना आपको और इधर से एक हाइड्रोजन हटाना है आपको, चाहे ये NH3 वाला वापस ले लो और एक ऑक्सीजन, ठीक है। वापस सुनो, पैरा वाली पोजीशन का एक हाइड्रोजन लेना है अपने को, एक NH3 वाला हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। बाकी जो चीजें बचेगी उनको ऐसे रीअरेंज करेंगे, जो HSO4 था HSO4 उसको हम लिख सकते हैं OSO3H, राइट। और जो पैरा वाला पोजीशन पे हाइड्रोजन है ना, ये वाला पैरा और ये आ गया NH3 प्लस, तो एक हाइड्रोजन ये वाला काम में लेना आपको और एक हाइड्रोजन ये वाला, ठीक है। तो अब देखो वापस NH3 वाला H, एक ये वाला H और एक ये वाला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा NH2 और ये जो SO3H बचा है उसको हम भेजेंगे पैरा पोजीशन पे सल्फेनिलिक एसिड या पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये ज्विटर आयन की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसमें प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों ग्रुप प्रेजेंट है एक ही मॉलिक्यूल्स में, सो इट इज कॉल्ड ज्विटर आयन। डाईएजोनियम सॉल्ट, इस चैप्टर का जो पार्ट बी है अपने पास, डाईएजोनियम सॉल्ट का मतलब होता है जिनमें ये वाला ग्रुप होना चाहिए N2 प्लस X माइनस, इसको बोलेंगे बेटा डाईएजोनियम सॉल्ट। और इसमें हमें बात करनी है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ये वाले ग्रुप की डिस्कशन हम इस वाले पार्ट में करने वाले हैं। स्टेबिलिटी के लिए हम बात करें तो बेंजीन डाईएजोनियम आयन जो रेजोनेंस द्वारा स्टेबल होता है। एक क्वेश्चन बनता है इसके अंदर कि एलिफेटिक डाईएजोनियम आयंस और एरोमेटिक डाईएजोनियम आयन में कौन ज्यादा स्टेबल है और क्यों। तो एरोमेटिक डाईएजोनियम आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल है, इस डबल बॉन्ड को यहाँ भेज देंगे तो ये ट्रिपल में से एक बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ आ जाएगा प्लस। अगेन पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल बॉन्ड को भेज देंगे इधर तो यहाँ पे प्लस पहुंच जाएगा। अब पॉजिटिव सिंगल डबल, ये डबल बॉन्ड यहाँ रिपीट कर देंगे अपन और लास्ट में वापस पॉजिटिव, ये सिंगल ये डबल, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज को आप वापस यहाँ भेज दोगे तो स्टार्टिंग वाली स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है अपने पास बेंजीन डाईएजोनियम आयन की। प्रिपरेशन, इसके प्रिपरेशन के लिए एक ही मेथड है जिसको अपन डाईएजोटिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये आप देखो एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और साथ में HCl, और इन दोनों को अपन एक साथ कंबाइन करके ऐसे भी लिखते हैं ना HNO2। लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये रिएक्शन होगी, 273 केल्विन के अंदर अपन बोल सकते हैं।
यहां से वही वाली बात देखो, एक सोडियम और यहां से क्या हटाना, एक क्लोरीन, तो -NaCl। उसके बाद ये वाले 2 हाइड्रोजन, ये वाले 2 हाइड्रोजन और ये वाले 2 ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, -2H2O। बचा क्या बेटा, इधर बचेगा C6H5, फिर ये नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन और एक बचेगा यहाँ पे क्लोरीन, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को बोला जाता है डाईएजोटिनेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ ज्यादा इसमें डिफिकल्ट है नहीं, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉल्युबल इन वाटर और स्टेबल इन कूल बट रिएक्ट विथ वाटर व्हेन वार्म। गर्म करेंगे तो रिएक्शन हो सकती है, बाकी नॉर्मली ये ज्यादा रिएक्शन शो नहीं करती। डिकम्पोजेज इजीली इन द ड्राई स्टेट। और बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोराइड इज वाटर इनसॉल्युबल एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट, इसमें 2 पार्ट है। एक तो जो डाइएजोनियम ग्रुप अपने पास है उसमें नाइट्रोजन जो बीच में आ रहा है उसके रिप्लेसमेंट की रिएक्शन है ना, उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस आएंगी, तो पहली अपने पास आ रही है सेंडमेयर और गाटरमान रिएक्शन, जो ऑलरेडी हम हेलो एल्केन वाले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो लिखा दिख रहा है आपको, ये है बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। इसको हमें हीटअप करना है क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड या फिर साइनाइड के साथ, साथ में हेलो एसिड है इसी, तो कुछ भी नहीं करना आपको, ये वाला नाइट्रोजन यहाँ से रिप्लेस करेंगे और HCl है तो Cl लाके जोड़ दो, HBr है तो Br लाके जोड़ो, KCN तो K प्लस CN माइनस। सेम रिएक्शन गाटरमान रिएक्शन में क्या होगा, कॉपर के सॉल्ट की जगह कॉपर का डस्ट यानी कॉपर पाउडर काम में लिया जाता है, बाकी प्रोडक्ट सेम बनेंगे, ये सेंडमेयर और ये गाटरमान रिएक्शन। रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड, ये भी सिंपल रिएक्शन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, साथ में कौन है बताओ, पोटेशियम आयोडाइड। आयनिक कंपाउंड है, पोटेशियम मेटल है तो प्लस, आयोडीन पे माइनस, यहां से आप K प्लस Cl माइनस को हटा दो, क्या बन जाएगा KCl। और नाइट्रोजन गैस को भी ऐसा कैसा रिमूव कर देंगे, ये चली जाएगी नाइट्रोजन गैस, बचेगा क्या अपने पास, यहां से बेंजीन रिंग और यहां पे आयोडाइड, तो ये बन जाएगा एराइल आयोडाइड या आयोडोबेंजीन। फ्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, एक नया केमिकल यहाँ पे HBF4 नाम है बेटा इसका, फ्लोरोबोरिक एसिड। अब चूंकि एसिड है तो क्या मिलेगा अपने को, यहाँ से H प्लस BF4 माइनस, तो यहां से आप H प्लस को और इधर से आप किसको हटा दोगे, Cl माइनस, जो बचेगा उसको हमने एज इट इज वापस लिख दिया। अब जब आप इसको हीटअप करोगे तो यहां से वापस क्या हटाना है, नाइट्रोजन, और BF4 दिख रहा होगा आपको, उसमें से हमें क्या माइनस करना है बेटा, BF3, तो एक फ्लोरीन यहां बच जाएगा, किसके साथ बताओ, बेंजीन रिंग के साथ, तो प्रोडक्ट बन जाएगा एराइल फ्लोराइड या फिर फ्लोरोबेंजीन। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, यानी अगर आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बेंजीन का फॉर्मेशन करना हो तो क्या करना है, ये केमिकल देखो आप, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फेनिक एसिड भी इसको बोलते हैं, साथ में एक्वस सॉल्यूशन है, इसका करवाना आपको ऑक्सीडेशन। तो H2O में जो ऑक्सीजन दिख रहा है उसको आप इसके साथ कनेक्ट कर दो, तो H3PO2 था, अब क्या बन जाएगा H3PO3। 2 हाइड्रोजन अभी भी बचे हैं ना, उसमें से एक हाइड्रोजन और एक ले लो आप यहां से क्लोरीन, तो क्लोरीन और एक हाइड्रोजन क्या बन जाएगा HCl, और नाइट्रोजन को तो सेम हटाना ही हटाना अपने को, यहां से ये हटा दिया नाइट्रोजन गैस, बचा क्या बेटा, यहाँ पे बेंजीन रिंग और यहाँ पे जो एक H बचा हुआ था उस एक H को बेंजीन रिंग के साथ जोड़ेंगे तो बेंजीन का फॉर्मेशन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अच्छा सेकंड वाला रिएक्शन भी सेम है, देखो इसमें यहाँ पे लिया है हमने इथेनॉल। बताओ जब इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, इथेनल, है ना। अब जब आपने ऑक्सीडेशन किया इसका तो कितने हाइड्रोजन रिप्लेस किया आपने, एक हाइड्रोजन ये वाली और एक हाइड्रोजन यहाँ से। अब वो दोनों ही हाइड्रोजन हमने कहाँ पे काम में ली, एक को इस क्लोरीन के साथ जोड़ा है और एक उस बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल फिनॉल का फॉर्मेशन होगा, आपको पता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड,
स्टीम डिस्टिलेशन, वाटर के संग रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, तो यहाँ इस वाटर को अपन आयोनाइज करेंगे तो H प्लस OH माइनस, H प्लस Cl माइनस चला जाएगा, नाइट्रोजन गैस हटा देंगे, बचेगा ArOH यानी कि फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, वही फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन, H प्लस BF4 माइनस HCl यहाँ से हटा देंगे अपन, बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। फिर NaNO2 और कॉपर के साथ इसको हीट करेंगे तो Na पे प्लस NO2 पे माइनस, ये Na प्लस BF4 के साथ जुड़ जाएगा, माइनस हो जाएगा NaBF4, और फिर साथ में आपको नाइट्रोजन को भी हटाना है, तो पीछे सिर्फ क्या बचेगा NO2 ग्रुप जो बेंजीन रिंग के साथ जाके जुड़ जाएगा और नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कपलिंग रिएक्शन, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है और ये कौन है बताओ, फिनॉल। तो यहां से HCl को हटा दो, ट्रिपल बॉन्ड की जगह यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 पैरा पे 4 यानी कि पैरा पे कौन सा ग्रुप आ रहा है, हाइड्रोक्सी। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एजो, और दोनों साइड बेंजीन है तो यहाँ पे बेंजीन आ जाएगा, और ये ऑरेंज कलर का डाई होता है। सेम रिएक्शन ये फिनॉल के साथ थी और ये किसके साथ है बताओ, एनिलीन के साथ, ये H एनिलीन वाला और ये Cl हटा दो, ट्रिपल बॉन्ड की जगह फिर से आपको डबल बॉन्ड लिखना है, बाकी सेम कंडीशन 1 2 3 4, 4 पे कौन आया बताओ, अमीनो ग्रुप, तो 4 एमिनो एजो बेंजीन, जो कौन से कलर का डाई होगा बताओ, येलो कलर का डाई होगा। तो ये अपने एमीन्स वाले चैप्टर की बात हमने कंप्लीट की। इसके 2 पार्ट थे, हमने पढ़ा, स्टार्टिंग में सिर्फ एमीन्स था, जबकि पार्ट बी में इसके साथ थे अपने पास डाइएजोनियम सॉल्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अब एक चैप्टर और अपने पास बचता है और वो है बायोमॉलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।